भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास के संचालन की अनुमति देने पर कहा कि इस देश की राजनीति इस देश का नागरिक तय करेगा। इस देश में शासन व्यवस्था क्या होनी चाहिए वो निर्णय देश का नागरिक करेगा। इस देश की राजनीति इस देश का नागरिक तय करेगा। इस देश में शासन व्यवस्था क्या होनी चाहिए वो निर्णय इस देश का नागरिक करेगा। अब कोई बाहरी व्यक्ति आकर के और यहाँ पर वोट प्राप्त करने का अधिकार ले ले, वोट देने का अधिकार ले ले, उसको सत्ता नहीं दिया सकता। इसलिए पुनरीक्षण जरूरी है और पुनरीक्षण होना ही चाहिए, ये प्रावधान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, भारतीय न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है, इसमें कोई दौराहे नहीं है, लेकिन न्याय पाने में समय बहुत लगता है। आज न्याय पाना महंगा भी है और एक लंबे समय की आवश्यकता होती है। लेकिन निश्चित रूप से जो इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, भारतीय न्याय व्यवस्था है, वो निष्पक्ष है, इसमें कोई दौराहे नहीं है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। आज न्याय पाना महंगा भी है और एक लंबा उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। न्याय वो हो जो तुरंत मिले और यदि सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस आप ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि इसके दम है और एक बार न्यायिक सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बिहार में कमिश्नर पटना नगर निगम अनिमेश कुमार पराशर ने स्वच्छता सर्वेक्षण के आगामी परिणामों पर कहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणाम 17 तारीख को सामने आएंगे और पटना नगर निगम को पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया गया है। पटना नगर निगम को पिछले वर्ष भी सम्मानित किया गया था। आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 इसका रिजल्ट 17 तारीख को उसका डिक्लेयर होगा और पटना नगर निगम को उसमें अवार्ड फंक्शन में पटना नगर निगम को तो पिछले वर्ष भी पटना नगर निगम को दिल्ली में सम्मानित किया गया। तो इस वर्ष भी पिछले वर्ष हम लोग को गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस का सर्टिफिकेशन भी हुआ। उसके बाद काफ़ी मेहनत निगम कर्मियों ने और सारे लोगों ने बहुत विशेष करके जो सफाई कर्मी उसके बाद लगभग 650 से ज़्यादा गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट जो GDP उसको शहर में समाप्त किया गया। उसके अतिरिक्त जो है जो कंस्ट्रक्शन डिमांड बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलो को UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दृढ़ संकल्प था कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे विश्व तक पहुंचे, विश्व भर में उनके बारे में जानकारी पहुंचे। इससे पूरे विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के काम, उनके कर्तव्य और उनके देश को जोड़ने वाले इतिहास को लेकर जागरूकता आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे विश्व तक पहुंचे, विश्व में उनके बारे में जानकारियां पहुंचे। और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट 12 किले घोषित होने से पूरे विश्व में एक जागरूकता आएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम, उनके कर्तृत्व और उनके देश को जोड़ने वाले इतिहास से बहुत ही आनंद का क्षण है, बहुत ही गौरव का क्षण है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, भाजपा और एनडीए सरकार माता सीता का भव्य मंदिर बनाने जा रही है और इसलिए भगवान राम और माता सीता एनडीए और भाजपा की नैया पार करेंगे। 2-3 से ज्यादा बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। जनता विकास को देखती है। देखिए, भगवान राम और माता सीता, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पुनौरा धाम में माता सीता माता जानकी का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। इसलिए भगवान राम और माता सीता माता जानकी
एनडीए और बीजेपी का नैया पार करेंगे। बनेगी 2/3 से ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। जनता विकास को देखती है, जनता जो है जात पात और छोटे छोटे बातों पर नहीं पर के विकास को देखती है जनता। वो क्या करेंगे, आपने देखा कि किस तरह से हमने वृद्धजन को सामाजिक सुरक्षा के तहत, हमारी विधवा बहनें को, इसके साथ साथ दिव्यांग भाई को हमने 400 से 1100 रुपया कर दिया। तो इस तरह करके सरकार रोज जो है कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही है।